पिताजी अक्सर हैदराबाद में अपने बचपन के बारे में बात करते थे। उनका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो छोटे थे तब उनका परिवार दक्षिण चला गया था। उन्हें लंबी ट्रेन यात्रा याद थी, उन्हें गर्मी और धूल याद थी। सबसे ज्यादा उन्हें हैदराबाद पहुंचना याद था, एक ऐसा शहर जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी की बुआ शहर के बाहरी इलाके में रहती थी। उनका घर पुराना था, जिसमें एक बड़ा सा आंगन और एक कुआं था। उस पुराने घर में ही पिताजी ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वो कभी समझा नहीं पाए। तब वो बस एक किशोर थे। वो और उनके भाई विजय अक्सर गर्मी की रातों में बाहर सोते थे। वे अपने चारपाई आंगन में खींच कर ले आते थे और घुटन भरे कमरों से राहत चाहते थे। आंगन एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। हवा चलने पर एक पुराना लोहे का दरवाजा चरमराता था। कुआं कोने में था, उसका पत्थर का किनारा समय के साथ चिकना हो गया था। आंगन के सबसे दूर रसोई के पास मुर्गियां अपने बाड़े में दुबकी हुई होती थी। यह दिन के समय एक जाना पहचाना सुकून देने वाला स्थान था, लेकिन रात में आंगन बदल जाता। यह परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह बन जाती थी, बहुत ही डरावनी। एक रात पिताजी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी घिसटने की आवाज थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। वो नीम के पेड़ में पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुन सकते थे। हवा भारी और स्थिर थी। फिर उन्हें वो आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब से आ रही थी। जब आवाज और सामने से आने लगी तो वो घबरा गए। वो चारपाई पर उठकर बैठ गए। वो अपने बगल में विजय की स्थिर सांसें सुन सकते थे। पिताजी ने अपनी आंखों पर जोर दिया। वो अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने उसे देखा। वह एक काली आकृति थी। वह काफी लंबा था। इसका कोई सिर नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे आंगन में घूम रही थी, चुपचाप कुएं की ओर सरक रही थी। वो अब काफी डर गए थे। पिताजी डर के मारे जद्द हो गए थे। वो बोल नहीं सकते थे, वो हिल नहीं सकते थे। वो देखते रहे। उनका दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही बिना सिर वाली आकृति कुएं तक पहुंची, वो एक पल के लिए वहां रुक गई, मानो रात की बात सुन रही हो। फिर एक फुर्ती के साथ वो आकृति गायब हो गई। अब काफी देर हो गई थी। पिताजी घंटों तक वहीं लेटे रहे। वो विजय को नींद में बुदबुदाते हुए सुन सकते थे। अंत में भोर की पहली रोशनी ने आकाश को छू लिया। उन्होंने विजय को जगाया। उनकी आवाज डर से भरी हुई थी। विजय ने पहले तो उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पिताजी का आतंक नजरअंदाज करने के लिए बहुत वास्तविक था। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा। वे दोनों उठे और आंगन में चारों ओर देखने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गेट अभी भी बंद था। कुएं के पास बाल्टी नीचे रखी हुई थी, लेकिन कुछ अलग था। हवा भारी, दमनकारी महसूस हुई और आंगन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसके बाद उन्हें मुर्गी के बाड़े का ध्यान आया। तभी उन्होंने मुर्गी के बाड़े को देखा। दरवाजा खुला था, एक कब्जे से लटक रहा था। जमीन पर पंख बिखरे पड़े थे। वे अपने दिलों को धड़कते हुए बाड़े की ओर दौड़े। अंदर मुर्गियां आपस में सिकुड़ी हुई थीं। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। सारी मुर्गियां मरी पड़ी थीं। उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी। पिताजी उस रात को कभी नहीं भूले। वे जल्द ही हैदराबाद छोड़कर पंजाब के अपने गांव लौट आए। उन्होंने इस घटना के बारे में शायद ही कभी बात की हो,